जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान की ही होगी, आज भी बात महायुद्ध से जुड़ी हुई ही होगी और आज भी बात डोनाल्ड ट्रंप और मुस्तफा खमनेई की होगी। साथ में हम यहां पर बातचीत करने वाले हैं खाड़ी के देशों के बारे में और इजराइल के बारे में। नई जानकारी यह है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी पर, एक ऐसे प्लान पे काम कर रहा है ईरान, जिससे आने वाले दिनों में खाड़ी के देशों में और इजराइल में हड़कंप मचने वाला है। दहलने वाले हैं ये सारे देश। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले दिन में जो भी जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहें या जो भी वीडियोस, न्यूज़ के वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं, वो आपको एकदम आसानी से मिलता रहे। वापस लौटते हैं, चलते हैं ईरान। जी हाँ, ईरान एक ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, एक ऐसा प्लान बना रहा है कि अगर वो सफल हो जाता है तो आने वाले दिनों में अभी जो हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमला हो रहा है और जो ईरान के ऊपर हमले होते हैं अमेरिका के द्वारा और जो पलटवार होता है खाड़ी के देशों में, उसकी पूरी सूरत बदल जानी है। ईरान एक ऐसे प्लान पे काम कर रहा है जिसमें वो 8 खाड़ी के देशों और एक इजराइल यानी 9 देशों पर बड़ी भयानक पलटवार या बड़ा हमला करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। और ये जो ऑपरेशन है उसका नाम रखा गया है कोड 009। इसीलिए मैंने यहां पर बैकग्राउंड में लिख रखा है ईरान का कोड 009, खौफ में अरब देश। जाहिर है जो पलटवार करता है, जो हमले करता है ईरान, वो सीधा अमेरिका की धरती पर होता नहीं है, क्योंकि अमेरिका इतना दूर है और ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो लंबी दूरी तक मार कर सके नहीं है। ईरान के पास जो रेंज है बैलिस्टिक मिसाइल्स का, वो 2000 किलोमीटर तक तो जा सकते हैं और इसीलिए वो इजराइल की धरती पर हमले करता है। और खाड़ी के जो देश हैं ईरान के आसपास में, जो 1000-1500 किलोमीटर की रेंज में है, वहां पर जो अमेरिका ने सैन्य अड्डे बना रखे हैं, एयर बेस बना रखा है, नेवल बेस बना रखा है, उन पर हमले करता है। यानी जब इन्हीं देशों से, यानी कि खाड़ी के इन देशों में जो सैन्य अड्डे अमेरिका ने बना रखा है, वहां से जब वो ईरान के ऊपर हमले करता है तो ईरान भी जो पलटवार करता है इन्हीं खाड़ी के देशों पर करता है, अरब कंट्रीज में करता है। और जो बर्बादी 40 दिनों के महायुद्ध में हुई थी इन खाड़ी के देशों में, उसके बाद से ही इन देशों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि भला इस युद्ध में उन्हें क्या है, उनका क्या मतलब है इस युद्ध से। ये जो युद्ध है वो ईरान और अमेरिका के बीच, इजराइल के बीच चल रहा था, तो भला हमारे देश में बर्बादी हो क्यों रही है। लेकिन अब जो प्लान 009, जो कोड 009 प्लान पे जो काम कर रहा है ईरान, वो यही है। अब आपके जेहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भला 009 का मतलब क्या है। आएगा ही ऐसा सवाल। इसका जवाब यह है कि जो सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई थे, जिन्हें 28 फरवरी को हमले में मार दिया था अमेरिका और इजराइल ने, उनको जो सुपुर्दे खाक किया गया था वो 9 जुलाई को किया गया था। और 9 जो शब्द 009 जो बनाया गया है वो 9 तारीख से है, यानी 9 जुलाई से है। और ये ईरान कह रहा है कि वो जो कोड 009 होगा वो 9 टारगेट्स पर हमला करने वाला है। 8 खाड़ी के देश हैं और एक इजराइल। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको यही बता रहा था कि जब पलटवार करता है ईरान, जब हमले करता है ईरान, तो वो इन्हीं खाड़ी के देशों में करता है जो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, या फिर इजराइल की धरती पर करता है। इजराइल शब्द जब आप सुनते होंगे तो आपके जेहन में एक ऐसा राष्ट्र आता होगा जो महाशक्तिशाली है मिलिट्री पावर में, उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। लेकिन जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था तो बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स इजराइल की धरती पर गिरे थे। 40 दिनों के महायुद्ध में भी जब हमले करता था ईरान, तो बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल की धरती पर गिरते थे और बर्बादी करते थे। डिमोना शहर में भी बैलिस्टिक मिसाइल गिरा था, जहां पर सबसे बड़ा न्यूक्लियर फैसिलिटी है इजराइल का। तो मतलब साफ है कि 8 खाड़ी के देश और एक इजराइल इस वक्त निशाने पर है पूरी प्लानिंग के ईरान के। अब आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि ये आखिर देश कौन कौन से हैं, जो खाड़ी के देश जो मैं कह रहा हूं वो कौन कौन से हैं।
तो पहला टारगेट है इराक। इराक 678 किलोमीटर दूर है ईरान से, और ये चाहता है ईरान कि ऐसा पलटवार करे, ऐसा हमला करे ईरान के ऊपर कि आने वाले दिनों तक ईरान के ऊपर जो हमले इराक की तरफ से होते हैं वो बंद हो जाएं। दूसरा टारगेट है कुवैत। कुवैत से लगातार अमेरिकी सैनिक जो है वो हमले करते रहते हैं। कुवैत में जो अमेरिका का जो सैन्य अड्डा है वहीं से हमला होता है ईरान की धरती पर, और ईरान चाहता है कि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे, यानी कि इस तरह का कोई एक ऐसा हमला करे कि कुवैत से जो अमेरिकी जो सैनिक हैं वो आसानी से दोबारा हमले ना कर पाएं। तीसरा नंबर आता है बहरीन का। आप बार बार सुनते हुए कुवैत पर, बहरीन पर ईरान ने हमले किया है, तो वही टारगेट्स में एक बहरीन भी है जिसकी जो डिस्टेंस है उसका तेहरान से वो 1018 किलोमीटर है। चौथा टारगेट है कतर। कतर से भी बार बार हमले होते हैं अमेरिकी सैनिकों के द्वारा। ईरान की धरती पर बर्बादी होती है, ईरान के शहरों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बर्बादी होती है, और लड़ाइयाँ लड़ी जाती है कतर और ईरान के बीच में। तो कतर में जो अमेरिका के जो सैन्य अड्डे, जो सैनिक हैं उनके और ईरान के सैनिकों के बीच में लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। और जो कतर में जो डिस्टेंस है तेहरान से, ईरान से, वो है 1129 किलोमीटर। इसके बाद सऊदी अरब है जो 1238 किलोमीटर दूर है, वो भी टारगेट में है, आने वाले दिनों में रहेगा ईरान के। और फिर यूएई 1266 किलोमीटर, और उसके बाद नंबर आता है ओमान का। ओमान हॉर्मुज के पास पड़ता है और 1466 किलोमीटर है। ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो ये भी है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी हमले कर सकता है। हालांकि दोनों मित्र देश हैं और बातचीत में ओमान हमेशा मदद करता है, लेकिन वहाँ पर से अगर वहाँ से हमले होते हैं ईरान के ऊपर तो ईरान तैयारी करके बैठ रहा है कि वो वहाँ भी हमले करेगा। इसके बाद आता है जॉर्डन। जॉर्डन से जो वहाँ जो अमेरिकी जो सैन्य जो अड्डा है वहाँ से बार बार हमले होते हैं ईरान के ऊपर, और दोनों तरफ से वार पलटवार चलता रहता है। 40 दिनों के युद्ध में आपने भी देखा था कि जॉर्डन में कई बार हमले ईरान कर चुका है, बर्बादी ला चुका है। और आखिरी है इजराइल। इजराइल की जो दूरी है ईरान से वो 1550 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि ईरान से दागा गया वो बैलिस्टिक मिसाइल जो कि उसका 2000 किलोमीटर का रेंज रहता है, वो बड़ी आसानी से इजराइल पहुंच सकता है। और हमने पहले भी देखा है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स दागता है ईरान, वो आराम से इजराइल में पहुंच जाता है। अभी मैंने आपको डिमोना शहर का बताया। डिमोना शहर का जिक्र यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डिमोना में इजराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और कहा यह जाता है कि जो 90 परमाणु बम हैं इजराइल के पास वो इसी न्यूक्लियर फैसिलिटी में रखे गए हैं। तो मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में अगर टारगेट करेगा खाड़ी के 8 देशों को और एक इजराइल को, तो इजराइल उसके निशाने पर पहले भी था और आज भी रहेगा। यहाँ पर यह बताना बेहद ज़रूरी है कि ये जो लड़ाई है वो इजराइल और ईरान के बीच की ही लड़ाई है। ये अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई कभी थी ही नहीं। जब भी वहाँ पर प्रदर्शन होते हैं अमेरिका में, जब सवाल पूछे जाते हैं, तीखे सवाल जब वहाँ के विपक्षी नेता पूछते हैं, जब वहाँ की संसद में सवाल पूछे जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, तो बार बार यही कहा जाता है कि ये लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में थी। अमेरिका का तो मतलब ही नहीं था, सीधा थ्रेट तो ईरान से अमेरिका को मिल ही नहीं रहा था, तो भला हमने ये युद्ध अपने ऊपर थोप क्यों लिया है। तो यहाँ पर जो चर्चा होनी चाहिए वो इजराइल और ईरान की होनी चाहिए, बेहद जरूरी है। तो ऐसे ही एक 12 दिनों का युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में जून 2025 में, और 12 दिनों के युद्ध में कहा यह जाता है कि ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसे लगभग बर्बाद कर दिया था इजराइल और अमेरिका ने मिल करके। यहाँ पर जो लड़ाई थी वो अमेरिका लड़ नहीं रहा था। अमेरिका यहाँ पर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान दागता था इजराइल के ऊपर, उसे वो हवा में न्यूट्रलाइज करता था, यानी वो बचाव करता था इजराइल का। और 12 दिनों के युद्ध के बाद सीज फायर कर दिया गया था, और फिर इस वर्ष 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया था ईरान के ऊपर। 40 दिनों का महायुद्ध हुआ था, फिर सीज फायर हो गया, एमओयू हो गया, लेकिन एमओयू टूट चुका है, सीज फायर टूट चुका है। अब दोनों तरफ से हमला और पलटवार चल रहा है। हर दिन अमेरिका हमले कर रहा है अलग अलग ठिकानों पर ईरान में, और ईरान हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वहाँ से अगर कोई टैंकर गुजरने की कोशिश करता है तो उस पर हमला करता है। और खाड़ी के देशों पे जो मैं नाम अभी ले रहा हूँ, जो 009 कोड है, उनमें ये देश शामिल हैं, उन पर हर दिन हमले हो रहा है। यानी कि जो महायुद्ध 40 दिनों का लड़ा गया था वो फिर से वापस आ गया है, और अब ईरान एक नई स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में आ रहा है लड़ने के लिए, और उस स्ट्रेटेजी का नाम है कोड 009।
अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही को रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप जाएं, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।